थॉमस नोडल गेट इटावा से। संविधान की 75वीं वर्षगांठ, जिसे संविधान की हीरक जयंती कहना न्यायोचित रहेगा, विषय पर अपने विचार इस ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण भवन में आपके समक्ष रखना चाहूंगी। मान्यवर, हमारा संविधान इस समस्त लोकतांत्रिक देशों के संविधानों में सर्वाधिक विस्तृत और लिखित रूप में उपलब्ध है, जिसका प्रारंभ ही हम भारत के लोग जैसे प्रभावशाली शब्दों के साथ हुआ है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने हमारी प्रस्तावना को ही संविधान की आत्मा की संज्ञा दी है, जिसे केशवानंद भारती केस 1973 के द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसे संविधान का भिन्न अंग माना गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने प्रस्तावना को संविधान के उद्देश्यों का दर्पण बताया है। इन 75 वर्षों में हमारा संविधान केवल सिर्फ एक किताब नहीं, अपितु हमारे देश की आत्मा बन गया है। हमें अपने भारत को विकसित भारत का रूप देने के लिए भाग 3 में स्थित मौलिक अधिकारों के साथ साथ भाग 4 का अनुच्छेद 51 का में वर्णित मौलिक कर्तव्यों पर अधिक ध्यान देना होगा। प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 ही थी, लेकिन 2002 में हुए 26वें संविधान संशोधन में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा कराने हेतु इसमें 11वां कर्तव्य जोड़ा गया। हमारे संविधान को प्रत्येक संशोधन, प्रत्येक न्यायिक फैसला और इसमें सभी नागरिकों की भागीदारी ने इसे और सशक्त बनाया है। आज महोदय, आज जब हम 75 वर्षों की इस ऐतिहासिक यात्रा को देख रहे हैं, आज जब हम इस अभूतपूर्व यात्रा का जश्न मना रहे हैं, तो हमें इस बात को ध्यान रखना होगा कि ये सिर्फ अतीत का गौरव नहीं, बल्कि भविष्य में आने वाली जिम्मेदारी भी है। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन 2047 को साकार करने, हम सभी भारतीय नागरिकों को भारत को विकसित भारत में रूपांतरित करने के लिए हम सभी भारतीय नागरिकों को अपने आपसी मतभेदों को भुलाकर राष्ट्र निर्माण में अपना सहयोग देना होगा। महोदय, हमें स्वयं से कुछ प्रश्न पूछने होंगे, जैसे क्या हम अपने अधिकारों का सही प्रयोग कर रहे हैं? क्या हम अपने कर्तव्यों को पूर्णतः निष्ठा के साथ निभा रहे हैं? क्या हम अपने संविधान के मूल्यों को अपने दैनिक जीवन में लागू कर रहे हैं? इन सभी सवालों का जवाब अगर हाँ है, तभी संविधान की असली सफलता होगी। और अंत में चंद पंक्तियों के माध्यम से मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देना चाहूंगी कि 75 वर्षों की कहानी अनमोल है। अधिकार दिए और कर्तव्य सिखाए, अधिकार दिए और कर्तव्य सिखाए, हर बाधा से लड़ने के पथ दिखलाए। लोकतंत्र की ये गूंज अमर है, संविधान हमारा अजर अमर है, संविधान हमारा अजर अमर है। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।